न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है? न्यूमरोलॉजी अ लॉजिक बिहाइंड द नंबर्स। किसी भी पर्सन का लकी नंबर कैसे पता लगाया जा सकता है? जो आपका मूलांक है उसके जो लकी नंबर्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं नंबर्स, वो आपके लकी नंबर्स हुए। किस नंबर के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है? पैसे की बात करेंगे तो 4 नंबर को पैसा रूल करता है, दैट इज राहु। मैम 11-11 का कॉन्सेप्ट क्या है? डिवाइन की तरफ से आपको एक मैसेज आया है, दैट इज 11-11। 13 नंबर लकी है कि अनलकी? मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। 13 नंबर बेसिकली एक लकी नंबर है जिसको अनलकी प्रूफ कर दिया गया है। क्या इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ होना ज्यादा अच्छी या फिर नाम होना अच्छा? अलाइनमेंट हम कहें। नंबर्स होते हैं वो व्यक्ति जो इंसान होता है उसके भाग्य को बताते हैं या फिर उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं? नंबर जो मूलांक हुआ वो उसकी पर्सनैलिटी को बताएगा। सबसे रोमांटिक नंबर? मूलांक 6। सबसे पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव फॉर लव वन तो मूलांक 6। लव मैरिज नंबर? लव मैरिज के लिए मोस्टली वैसे मूलांक 4 वाले लव मैरिज ही करते हैं। किस लेटर के लोग ज्यादा लकी माने जाते हैं? लक वाइज देखेंगे तो एल से ए आई जे के एंड आर बी देन यू वी डब्ल्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बता सकती है कि आपके करियर में या आपके रिलेशन में या फिर आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, आपका लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो आप इस बात पर यकीन करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। हर कोई इंसान जानना चाहता है कि 8 नंबर का भविष्य क्या होने वाला है, कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर अनलकी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति के खास कार्यक्रम भाग्य दर्शन में, और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या इफेक्ट करती है और कैसे वह मूलांक और भाग्यांक के बारे में बताती है, किस मूलांक के लोग कैसे होते हैं और भाग्यांक आखिर क्या होता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट रूही राय। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका श्री दिशा भक्ति के स्टूडियो में पधारने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैम आप अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रूही राय है और लोग मुझे द डिवाइन रूही के नाम से जानते हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। सबसे पहले मैम हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है और कैसे काम करती है। बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड में बताएं तो न्यूमरोलॉजी अ लॉजिक बिहाइंड द नंबर्स। सो देयर इज़ अ लॉजिक इन एवरीथिंग। अगर हम बोले तो सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे सेट है, यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी पे चलता है। 15 डेज आपका अमावस्या वाला जोन, कृष्ण पक्ष, 15 डेज शुक्ल पक्ष, तो यूनिवर्स ने एक फ्रीक्वेंसी को सेट कर रखा है। नंबर्स को भी वही फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम चेक करते हैं, दैट इज़ वी कॉल अ न्यूमरोलॉजी। नंबर्स की बात करते हैं तो मूलांक और भाग्यांक क्या होता है मैम? मूलांक मीन्स एक मूल अंक जो आपको यूनिवर्स ने डेट ऑफ बर्थ में दिया है। तो बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मूलांक से हम हमेशा पर्सन की पर्सनैलिटी देखते हैं और भाग्यांक से हम उसका भाग्य देखते हैं, दैट मीन्स उनकी डेस्टिनी। किसी भी पर्सन का लकी नंबर कैसे पता लगाया जा सकता है मैम? ये जो डिपेंड करेगा ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हमें देखना होता है कि आपका मूलांक क्या है। तो जो आपका मूलांक है उसके जो लकी नंबर्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं नंबर्स, वो आपके लकी नंबर्स हुए। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं वो आपके एनिमी नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो 1 और 8 आपस में एनिमी नंबर्स हैं, सूर्य का नंबर एंड शनि का नंबर। तो इस तरह से ये देखते हैं कि लकी नंबर, अगर आप सोचो 1 नंबर वाला कोई मूलांक 1 की पर्सनैलिटी है और सोचो कि 8 उनका लकी नंबर हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं। मैम ऐसा कौन सा नंबर है जो भीड़ में सबसे अलग दिखाई देता है? नो डाउट वीनस का नंबर, दैट इज वी से 6 नंबर। वीनस का नंबर एक चार्म, एक ऑरा अलग ही दिखता है, भीड़ में भी अलग। किस नंबर के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है? पैसे की बात करेंगे तो 4 नंबर को पैसा रूल करता है, दैट इज़ राहु। तो राहु वालों के पास अच्छा पैसा होता है। राहु की फ्रीक्वेंसी मतलब कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आ रहा हो, स्टार्टिंग पे आ रहा हो तो वेल एंड गुड। इधर अप्रैल का मंथ, अंबानीज में अप्रैल का मंथ आपको दिखेगा, है ना। सो दैट इज़ वी कॉल 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी है। इसको हम सीधे सीधे राहु का नंबर, मनी का नंबर कहते हैं। किस नंबर के लोग ज़्यादा रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? मूलांक 5 हमेशा रेडी रहते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर घर में बच्चा भी है
तो आप ये देखोगे जो 5 मूलांक को कैरी कर रहा है ना, वो आपको स्टंट करता दिखेगा। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, कुर्सी पे उल्टा चढ़ गए, टेढ़ा चढ़ गए, उनको स्टंट बचपन से पसंद होता है, एडवेंचर, रिस्क लेने में मजा आता है। तो मूलांक 5। किस नंबर के लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं? क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो देयर आर मल्टीपल नंबर्स, स्पेशली मूलांक 2, मूलांक 6 एंड मूलांक 9। ये नंबर ऑफ क्रिएटिविटी हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं तो कोई पेंटर है, अ पेंटर हु इज़ वर्ल्ड फेमस, हमारे ही यहाँ के एक पेंटर है जो वर्ल्ड फेमस है, नाम बता पाएंगे? बचपन से आज तक पेंटिंग का नाम होता है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, एम.एफ. हुसैन, है ना, हुसैन सर। ये जिस नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, भाग्यांक डेस्टिनी बताता है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है। तो ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का नंबर, फिल्म लाइन एक क्रिएटिविटी का नंबर है, तो जहाँ भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी वहाँ पे ये नंबर्स आपको रूल करते दिखेंगे, विच इज़ 2, 9 एंड 6। स्पेशली 9 भी बहुत क्रिएटिविटी का नंबर है। किस नंबर के लोग बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं मैम? बिजनेस में डिपेंड्स ऑन बिजनेस। अगर आप बोल रहे हैं लाइन है कंस्ट्रक्शन की, तो फिर ऑफ कोर्स 8 नंबर कंस्ट्रक्शन लाइन का नंबर है, तो 8 नंबर वालों को बहुत सूट करेगा। सो मूलांक 8। और अगर आप नेम फेम की बात कर रहे हैं तो वीनस का नंबर, दैट इज मूलांक 6। सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर कौन सा है? पावर में एज इन मैं ये जानना चाहूँगी, पावर रिलेटेड टू लीडरशिप, तो मूलांक 1। अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ देख रहे हैं तो मूलांक 1। इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, पॉलिटिक्स, तो मूलांक 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है। मैम 11-11 का कॉन्सेप्ट क्या है? 11-11 एक्चुअली यूनिवर्स की एक बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक डिवाइन की तरफ से आपको एक मैसेज आया है, दैट इज़ 11-11। यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूँगी। 90% 11-11 अभी बहुत फेमस है, और मेरे खुद के भी क्लाइंट्स मुझे मल्टीपल 11-11 भेजते रहते हैं। होता ये है कि मोबाइल में वो देखते हैं और उनको लगता है कि हमने ये फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है, पर ऐसा नहीं है। 11-11 ओरिजिनल तब वर्क करता है जब ऑल ऑफ सडन आप कहीं जा रहे हो और अनएक्सपेक्टेडली आपको वो दिखे। मोबाइल में नेचुरली 11-11 2 टाइम दिखेगा ही दिखेगा। कुछ लोग अलार्म भी लगा देते हैं। हाँ, कई लोग अलार्म लगाते हैं, देवर लाइक हमने 11-11 पे मैनिफेस्ट कर लिया। तो मैं आप यहाँ पे आपके व्यूअर्स को क्लियरली बता रही हूँ, 11-11 हाईली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप दिमाग में कुछ सोच के चल रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपको कोई गाड़ी क्रॉस करके गई और वो 11-11 हुई, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। तो सबसे हाई 11-11 आपको मिलेगा वाइल यू आर ड्राइविंग, या आप बैठे हो कार में और 11-11 कोई गाड़ी जा रही है, या ऑल ऑफ सडन जैसे कभी कोई एक यूट्यूब पे 11-11 व्यूज़ दिख गए, अचानक से जो हुआ वो स्पेशली मैनिफेस्टेशन के लिए हाई नंबर है। एंड दैट इज़ अ नंबर ऑफ यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि आप जो भी सोच रहे हो, गो फॉर इट, ये होना है। तो मैम किस नंबर को जल्दी सक्सेस मिलती है? सक्सेस के लिए बताएं तो प्रॉब्लम यही है कि आपको अपने नंबर की पावर को समझना है। अगर आपने आपके नंबर की पावर, स्ट्रेंथ समझ ली तो नो डाउट सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी आपको, लेकिन नंबर की पावर को समझना रहेगा। किस नंबर के लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पूरी लाइफ टाइम? स्ट्रगल की बात करेंगे तो ऑफकोर्स शनि का नंबर। शनि वालों को आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा हार्डवर्क कराता है। 13 नंबर लकी है कि अनलकी? 13 नंबर के लिए एक्चुअली मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। 13 नंबर बेसिकली एक लकी नंबर है जिसको अनलकी प्रूफ कर दिया गया है। अगर आप मूलांक के पैटर्न को समझेंगे तो क्या समझते हैं, सूर्य सबके लिए लकी नहीं हुआ, सूरज की बात कर रहे हैं। देन हम बात करें गुरु की, क्या गुरु सबके लिए नहीं अच्छे होते हैं? तो 13 नंबर बना किस कंपाउंड से है? 1 और 3, सूर्य प्लस गुरु, ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर कहलाती है। तो इस नंबर की वाइब्रेशन कहती है एक हाई वाइब्रेशन, जिसको झेल पाना आसान नहीं है। तो या तो करेगा या फटेगा, 2 ही सिनेरियो दे देता है 13 नंबर, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन मैं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरा खुद का बेटा 13 नंबर बॉर्न है, मल्टी क्रिएटिव, मतलब बहुत क्रिएटिव होते हैं 13 नंबर वाले, बहुत क्रिएटिव। बस वो अपनी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैम किस नंबर को जल्दी सक्सेस मिल जाती है? सक्सेस के लिए कहा ना कि पॉइंट डिफाइन नहीं है, मूलांक के हिसाब से डिपेंड करता है। आप अगर देखेंगे शाहरुख खान ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। इवन अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रगल किया है। ये लोग इसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को कैरी कर रहे होते हैं। लाइक 11 नंबर की फ्रीक्वेंसी है अमिताभ बच्चन जी। लाइफ में जब एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जी का साथ आ जाता है, एक सपोर्ट आ जाता है, 11 नंबर मिस गाइडेंस पे बहुत रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो मल्टीपल टास्किंग में चल रहे होते हैं। फिर उनकी लाइफ में कोई एक अच्छा एडवाइज़र आएगा, कोई उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देगा, जिसके सपोर्ट से नो डाउट वो बहुत ग्रोथ करेंगे। किस नंबर के लोग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं मैम? लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली हम इसे कहेंगे किंग बिहेवियर। तो 3 नंबर हैं मूलांक की पूरी सीरीज़ में जो सेम कैटेगरी पे आते हैं, दैट्स वाई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है। 1 इज़ मूलांक 1 सन, सूर्य का नंबर। सेकंड इज़ शनि का नंबर मूलांक 8, और थर्ड इज़ राहु का नंबर। ये अपने आप में तीनों नंबर किंग बिहेवियर होता है। तो आपस में राजाओं की बहुत बनती नहीं है, इसलिए इन नंबर्स की आपस में ट्यूनिंग नहीं है, और ये तीनों ही लीडरशिप क्वालिटीज़ के अच्छे नंबर्स हैं। 2026 की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि उनको 3 शब्दों में आप बोलिए 3 वर्ड्स में, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे मैम? 2026 की जब भी बात करेंगे हम, तो कुछ ना कुछ मेजर बदलाव ज़रूर आएगा। ये साल जब भी आता है, जिसे हम सूर्य की ऊर्जा का साल बोलते हैं, तो हम कहते हैं ये सूर्य पापा होता है। प्लैनेट वाइज जब देखते हैं ना, तो फैमिली के सारी प्लैनेट्स के जो फादर हैं वो सूर्य हैं। हम इसे कहेंगे कि पापा जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं। तो ये ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाएगा। ये बदलाव का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। आप देख रहे होंगे बहुत सालों बाद हम वापस से सिगड़ी पे आने वाले हैं, है ना। देयर इज़ अ तंदूर सिस्टम वापस चालू हो गया, फिर इंडक्शंस हम यूज़ करने लगे हैं। ऑटोमेटिकली सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि हमें गैस सिलेंडर से हट के कुछ मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढने पड़े। तो कुछ ना कुछ ये चेंज करवाता है जब भी आता है। मोबाइल नंबर के आगे के डिजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट के? लास्ट के 4 डिजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कैसे वर्क करते हैं? लास्ट के 4 डिजिट्स, उसमें भी क्या होता है, आपको कंपैटिबिलिटी देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी मीन्स आपके मूलांक का। आज सुबह ही एक क्लाइंट से नॉर्मली बातचीत चल रही थी और देवर लाइक कि नंबर में मेजर प्रॉब्लम्स है। लास्ट नंबर्स था 88, मूलांक हैं वो 1 की पर्सनैलिटी, और मोबाइल नंबर पे लास्ट में 88 लिख के चल रहे हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कंपैटिबल नंबर्स नहीं है, एनिमी नंबर्स हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, स्पेशली लास्ट 2 डिजिट्स। मैम क्या इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ होना ज़्यादा अच्छी या फिर नाम होना अच्छा? अलाइनमेंट हम कहेंगे। सारी चीज़ों का अगर आपने अलाइन कर लिया तो सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, आपको खुद पता नहीं होता है। वो देखना और ढूंढना हमारा काम होता है। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ है ना, तो डेट ऑफ बर्थ को हम कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ से जो हम नंबर्स की पूरी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी। एंड मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर के भी अपने कुछ पैटर्न्स हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर की भी एक कुंडली बनती है। ये अब जाके समझ में आया चीज़ें कि मोबाइल नंबर की भी प्रॉपर एक कुंडली बनवा लो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहीं मोबाइल नंबर की वजह से तो नहीं है, आपको ही पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ें हम मोबाइल नंबर से चेक करते हैं, आपके मूलांक को देखते हुए। दैट इज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हम लोग मैम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने साइन को भी चेंज करवा लेते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है साइन चेंज करवाने का? एक्चुअली हाँ, कर लेना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी। आपने अगर साइन बना लिया है और सबकॉन्शियस माइंड में जो सेट हो गया है ना, तो वो वैसा ही सेट रहेगा। मतलब मैंने करा है कई बार क्लाइंट को, अगर एडवाइस आता है तो। बट सबकॉन्शियस माइंड जब एकदम से साइन कर रहा है ना चेक पे, तो वो चाह के भी वो पुराना साइन ही पहले होगा, ये क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। बट देखते हैं, ऑफ कोर्स हम उसके लिए एक स्पेशली टिप बता देती हूँ मैं आप लोगों को। साइन हमेशा कोशिश करिए, जो आपका एक्चुअल साइन है, भले ही आप एज इट इज़ रहने दीजिए, उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए, थोड़ा ऊपर टिल्ट करते हुए लेके जाइए कि हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। दैट्स इट। बहुत लोगों का कभी ध्यान दीजिए शायद नीचे की तरफ जा रहा होता है या स्ट्रेट जा रहा होता है, हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, दैट्स इट, काफ़ी, ये भी वर्क कर जाएगा। हम लोग देखते हैं कि मैम कुछ लोग अपना नाम होता है उसकी स्पेलिंग को रीराइट करवाते हैं, रिक्रिएट करवाते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है मैम इसके पीछे? जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी चीज़ें देखते हैं मूलांक के साथ कंपैटिबल।
तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कई बार आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नाम की एनर्जी की वजह से बढ़ रही है। जैसे जब हम एनिमी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर आप नाम की एनर्जी कैरी करें, आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो आपका मूलांक क्या हुआ, 2 + 6 = 8, और आपने आपका नाम ले रखा है टोटल 1 पे, तो ये एनिमी नंबर हो गया। तो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को, एक इवन आउट कंसेप्ट समझते हो ना आप, कि इवन और ऑड एक कंसेप्ट होता है, तो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को ज़रा सा स्लाइटली चेंज करना होता है। तो आप ही के नाम के कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम इधर रिपीटेट करके, इधर हमें लग रहा है कि एक आधी एक्स्ट्रा है ए, तो उसको थोड़ा कम करके बस बैलेंस करते हैं, दैट्स इट। 2026 का लकी नंबर कौन सा है? 2026 के लिए लकी नंबर की बात करेंगे तो देयर विल बी 1, देन आप 5 को और स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 9। मैम लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड बेसिकली, ये लोशो ग्रिड के बारे में मैं आपको बताऊं तो कहते हैं ये चाइनीज़ कंसेप्ट है या चाइना से आया है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए, हर घर में हमारे यहाँ लक्ष्मी यंत्र को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ दिवाली पे पूजा जाता है लक्ष्मी यंत्र। तो जब इस कंसेप्ट की बात आती है कि चाइनीज़ है तो हम फॉलो क्यों करें, तो मैं ये कहती हूँ नहीं, ये भी एक भारतीय साइंस ही है। हमारी लक्ष्मी ग्रंथ में लक्ष्मी यंत्र में जो ग्रिड होती है वही लोशो ग्रिड में होती है। दैट टोटल इज, सारा जब टोटल करते हैं 3 नंबर्स 9 खानों में ऐसे डिवाइडेड होता है। जब आप उसे टोटल करेंगे तो चाहे आप स्लैंटिंग लाइन में करें या स्टैंडिंग लाइन में करें, टोटल बनेगा 15, विच इज़ वी कॉल वीनस का नंबर। तो जब लोशो ग्रिड में होता है तो देयर विल बी 4 9 2 3 5 7 8 1 6, सबसे नीचे की लाइन में आप इन्हें टोटल करिएगा। कैसे भी टोटल करें, इवन बाय आप क्रॉस पे भी टोटल करेंगे तो टोटल बनता है 15। तो दैट इज़ अ पावरफुल एक फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, जिसे लोशो ग्रिड कहा जाता है। लकी मोबाइल नंबर मैम? देयर इज़ नो लकी नंबर, हर चीज़ को हम मूलांक की कंपैटिबिलिटी कहते हैं। कि आप, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या लकी नंबर को ले सकते हैं, तो मैंने खुद अपने मोबाइल की नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जो ली है, विच इज़ हाईएस्ट लकी नंबर 33 से 6, टोटल ऑफ ऑल इज़ 33, मेरा जो ऑफिशियल नंबर है। एंड जब आप उसको देखते हैं तो टोटल आएगा 6। अब मैं ये बोलूँ कि हाईएस्ट लकी नंबर तो हो गया 33 से 6, लेट्स से आप भी मान गए, ये भी मान गए, ये भी मान गए, उन्होंने जा करके 33 से 6 ले लिया। हो सकता है इनके लिए वही लकी नंबर इनका एनिमी नंबर हो जाए, क्योंकि 3 नंबर वालों के लिए 6 नंबर अनलकी नंबर हो जाएगा। तो देखना पड़ता है थोड़ा सा, हम ये कहेंगे कि आप खुद से ना एक्सपेरिमेंट करते हुए एक बार पूछ लीजिए। मैम क्या ऐसा होता है कि बिजनेस हम जब करते हैं तो उसमें जो बिजनेस पार्टनर होता है उसका मूलांक और भाग्यांक होता है, वो भी हमारे लिए मैटर करता है? हाँ, हम क्लियरली कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप सूट करेगी या नहीं, और गारंटी से ये भी बता सकते हैं कि पार्टनर धोखा देगा। एंड ट्रस्ट भी, मैंने जितनी बार भी ये बताया है ये सही हुआ है। किसी एक का तो आई थिंक करोड़ों का लॉस हुआ था, बोले शायद आप पहले मिल गई होती तो बच जाते। हमने देखते ही बोला कि लॉस देंगे, पार्टनर धोखा देगा। मैम क्या सच में, क्या जो नंबर्स होते हैं वो व्यक्ति, जो इंसान होता है उसके भाग्य को बताते हैं या फिर उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं? नंबर जो मूलांक हुआ वो उसकी पर्सनैलिटी को बताएगा। एग्जैक्टली उसकी पर्सनैलिटी एज पर मूलांक रहेगी। आजकल मल्टीपल रील्स आ रही हैं जिस पे आप लोग अग्री करेंगे कि हाँ, वो जो मूलांक बताया है उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी सेम जा रही है, और 1 से 9 तक ही वो। लेकिन आपने जो लकी की बात करी या अनलकी की बात करी, उस पैटर्न में हम ये देखते हैं कि क्या नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। और ये खेल इतना है ऐसा यूनिवर्स का कि आप कभी ध्यान देंगे डेट ऑफ बर्थ में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, कभी ध्यान दिया? 2 शुरू के डिजिट्स, देन 2 आपका समझ लो बाय चांस अगर सिंगल मंथ है 4 5 तो ये हुआ, अगर 11 नवंबर है दिसंबर है तो 2, तो 2 + 2, एंड ईयर में कितने डिजिट होते हैं? 4, टोटल कितना हुआ? 8। यूनिवर्स के पैटर्न्स की जो नंबर्स की हम बात करें वो कितने बता रहे हैं? 1 से लेके 9 तक, 1 to 9। तो कितना भी कर लो, एक नंबर कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स ने भी छोड़ ही रखा है, तो कुछ तो मिस होगा। तो वो मिसिंग नंबर को ढूंढ के उस पर वर्क करना ही मेन हमारा काम होता है। हम लोग देखते हैं मैम कि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं वो भी अपनी स्पेलिंग को
रीराइट करते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसके पीछे? वही मैंने आपको बताया ना, दैट फ्रीक्वेंसी को वो सेट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। हम क्लाइंट से सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप चाहते क्या हो। नेम फेम, देयर इज़ मे बी अ रिलेशनशिप इशू, देयर इज़ मे बी करियर इशू, देयर इज़ मे बी हेल्थ इशू। बहुत से नाम की एनर्जी हेल्थ इशू देती है। मैं सिंपली बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा एज पर न्यूमरोलॉजी। चाहे तो चैट जीपीटी से या पता कीजिए, अगर आपके नाम की फ्रीक्वेंसी 7 पर आ रही है तो हाई चांसेस हैं कि आपको हेल्थ इशू आ रहा होगा। तो यू जस्ट नीड टू चेंज योर नेम, बैलेंस करिए, दिख जाएगा सर आपको। हाउस नंबर मैम कितना इस चीज़ को मानते हैं या फिर क्या इफेक्ट करते हैं? हाउस नंबर के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हाउस नंबर के लिए मेरे पास अच्छी बात ये कि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि आजकल लोग अगर घर ले रहे हैं तो दे कंसल्ट में कि हम कौन सा घर का नंबर लें। तो वहाँ पे क्या होता है, हम ये कहते हैं क्लियरली कि थोड़ा सा फ्रेंडली ऑफ योर मेन ऑनर का नाम जो है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, उसकी फ्रेंडली नंबर पे ले लो। बट देयर आर मल्टीपल, घर में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, हो सकता है जो मेरे लिए लकी नहीं हो वो आपके लिए लकी हो। तो हम सिर्फ उसको एक बैलेंस एनर्जी पे क्रिएट करते हैं कि एक अच्छा सा नाम दे दीजिए आप घर का, या साथिया बना के, शुभ लाभ लिख के, कुछ हाईली हम वर्ड्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए वो। और नहीं तो प्रॉपर देखेंगे तो जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, हम उसके मूलांक को देखते हुए हाउस नंबर डिसाइड करेंगे। रैपिड फायर सेक्शन करेंगे थोड़ा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका कम शब्दों में आंसर देना। ठीक है। सबसे जिद्दी नंबर? सबसे जिद्दी नंबर मूलांक 8। सबसे लॉयल नंबर? सबसे लॉयल नंबर भी एक्चुअली मूलांक 8। सबसे रोमांटिक नंबर? मूलांक 6। सबसे इमोशनल नंबर? मूलांक 2। सबसे प्रैक्टिकल नंबर? प्रैक्टिकल मूलांक 4। सबसे केयरिंग नंबर? सबसे केयरिंग नंबर आई से 2 and 7, दैट इज मून एंड केतु। सबसे पजेसिव नंबर? पजेसिव फॉर लव वन, तो मूलांक 6। ओवरथिंक करने वाला नंबर? 7 और 2। धोखा किस नंबर को ज्यादा मिलता है? धोखा मिलता भी है, धोखा ये भी दे देते हैं, सो मूलांक 7। बेस्ट कपल नंबर? बेस्ट कपल नंबर, बेस्ट कपल में भी अगर कंपैटिबिलिटी वाइज देखोगे तो आई से 1 and 5, आई गेस अनुष्का एंड विराट, तो बेस्ट कपल। मेड फॉर ईच अदर नंबर? मेड फॉर ईच अदर, देन राहु केतु ऑफ कोर्स। रोमांटिक कपल? रोमांटिक कपल में 2 and 6। लॉयल कपल? 8। लड़ाई करने वाला कपल? 3 and 6। बेस्ट जोड़ी? बेस्ट जोड़ी 1 and 5, 1 and 9, राहु केतु, तो देन 4 and 7 अच्छी। लव मैरिज नंबर? लव मैरिज के लिए मोस्टली वैसे मूलांक 4 वाले लव मैरिज ही करते हैं, एंड 6, 2 कुछ ये नंबर्स हैं जो लव मैरिज की तरफ लेके जाते हैं। अरेंज मैरिज? 3 अरेंज मैरिज करते हैं मोस्टली, 7 अरेंज मैरिज करते हैं, 8 अरेंज मैरिज करते हैं मोस्टली। बेस्ट कार नंबर? बेस्ट कार नंबर में भी हम यही कहेंगे कि आपको ये देखना है कि ऑनरशिप किसके नाम पे है, और ऑनरशिप को देखते हुए हम कार नंबर एडवाइस करते हैं। अभी हाईली चल रहा है 8888, ये हाईली नंबर 1 चल रहा है कार नंबर। बेस्ट फ्लैट या फिर हाउस नंबर? 33 एल से, बट वो भी देखना पड़ेगा कि एनिमी नंबर नहीं हो, मतलब आप 3 मूलांक को नहीं अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 33 इज अ गुड नंबर। बेस्ट बिजनेस पार्टनर नंबर? बिजनेस पार्टनरशिप में 4 and 7 हुए अच्छे नंबर्स हैं, 1 and 9 बहुत अच्छा नंबर है, 1 and 5, 1 and 9 स्पेशली बहुत अच्छा करेंगे अगर एक साथ आएंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात चल रही है तो 1 और 4, क्योंकि दोनों ही दिमाग के नंबर हैं, लीडरशिप के नंबर हैं, एक साथ अगर आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। बेस्ट मोबाइल नंबर? बेस्ट मोबाइल नंबर वही जो मेरे पास भी है, 33 से 6, लेकिन देखना रहेगा आपको कि वो आपका एनिमी नंबर तो नहीं है। बेस्ट नंबर है 33 से 6। किस लेटर के लोग ज़्यादा लकी माने जाते हैं? लक वाइज देखेंगे तो आई से AIJK एंड RB, कुछ इस तरह के नंबर्स, देन UVW। और लकी डेट ऑफ बर्थ? लकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ऐसा कुंडली में जब हमारा एक दिखता है कि कुंडली बन रही है तो कि भाई वो पसंद कैसा होगा। और हर पेरेंट्स की लाइफ, आप मानो या ना मानो, बेबी होने के बाद चेंज होती ही होती है। तो हम जब इतना अच्छा, हमारा ये भारतीय विज्ञान है, भारतीय साइंस है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई पैदा होने के बाद कुंडली के हिसाब से कि क्या चीज़ें आनी हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करके पहले ही एक प्री प्लान्ड
आजकल आने लगा है ये कंसेप्ट भी मेट्रो सिटीज़ में कि बेबी को आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ करके एक प्रॉपर टाइम को देखते हुए लेके आएंगे। और ये आइडिया मैं आपको एक बता रही हूँ। मेरे पास 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ कंसल्टेशन के लिए नाम के लिए आए थे। उनकी कुंडली देखते साथ मैंने सबसे पहले पेरेंट्स से ये सवाल करा कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती होगी ना। एंड दे वर लाइक कि वो 8 मंथ बेबी थे बॉर्न, पैदा ही हॉस्पिटल से जो शुरू हुए हैं तो 6 महीने तो उनको बाहर आने में लग गए थे, वो कंटिन्यू इलाज चला उनका। सो स्पेशली बता रही हूँ, कुंडली में चेक कर लीजिए, केतु फर्स्ट हाउस बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज दे देता है। तो मुझे लगा उस समय, मुझे एक आइडिया आया कि हम जब हमें ये पता है कि हमारे ये इतना अच्छा साइंस है तो हम थोड़ा सा कुंडली देखते हुए ही बेबी को एक धरती पे लाने की कोशिश करें कि एटलीस्ट अच्छे नक्षत्र में आए, अच्छे ग्रह के टाइम पे आए। तो जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है और आई होप मैं इस पे वर्किंग स्टार्ट करूँ जल्दी। किस लेटर के लोग जल्दी सक्सेस मिल जाती है उनको? सक्सेस जल्दी मिलती है मोस्टली आर, है ना, देन के, ए, आई, जे, एल से एन, यू, वी, डब्ल्यू। सबसे इमोशनल नंबर एग्जाम्पल के साथ देख के बताना मुझे। एग्जाम्पल के साथ देख करके मैं अगर एक्टर की बात करूं तो आपको ध्यान है कि कौन सा एक्टर है जो रोता है तो आप लोग भी रो देते हैं? कभी ध्यान है किस एक्टर से आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं? वो मास्टर ऑफ ऑल कहलाते हैं, वेरी इमोशनल, वेरी रोमांटिक। वो रोते हैं तो बहुत लोग रो देते हैं। कुछ ध्यान है? आई थिंक शाहरुख। आप सही जा रहे हो। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दे कैरी अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मुलांग 2 विच इज़ अ वेरी इमोशनल नंबर। ये बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। मुलांग 2। मैम ऐसी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जिसको इजीली सक्सेस मिल जाती है और बहुत फेम उसके पास होता है? हर डेट ऑफ बर्थ की अपनी कुछ पावर्स हैं, कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस भी हैं। तो आपको ये समझना है कि लाइफ में जब हम अभी डेट ऑफ बर्थ बेबीज़ के लिए कह रहे थे तो एक 16 नंबर है, जैसे 16 नंबर। अब आप कितना भी कर लो, 16 नंबर एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक नंबर है। तो दे विल नॉट फाइंड अ लव इन देयर लाइफ। उनको एक प्यार नहीं मिलेगा, तो वो एक हमेशा भटकते रहेंगे प्यार के लिए। लेकिन नो डाउट करियर में वो बहुत अच्छा करेंगे। बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन से चार्ली चैम्पियन, उनको हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वो भी 16 नंबर की डेट ऑफ बर्थ के हैं और उनकी 4 शादियां हुई हैं। मतलब वो किस सेगमेंट में नहीं सक्सेस पा पाए? शादी, रिलेशनशिप। लेकिन करियर में नो डाउट पूरी दुनिया उन्हें जानती है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। सो हर नंबर की अपनी कुछ पावर है, कुछ स्ट्रेंथ है। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या पावर मिली। सेकंड नंबर जैसे 19 नंबर, अभी 19 नंबर को हम देखेंगे तो ये हुआ राजा और सेनापति एक साथ। जब इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन आप डेट ऑफ बर्थ में लेके चल रहे हैं विच इज़ 19, और आप सोचो ये किसी फेमिनाइन एनर्जी पे है, और फिर फेमिनाइन एनर्जी से आप एक्सपेक्ट करो किचन, चौका, चूल्हा, घर, गृहस्थी, दैट्स इट। तो मुश्किल होगा उनके लिए, नहीं, बहुत मुश्किल होगा कि वो उस एनर्जी को कर पाएँ, क्योंकि पावरफुल एनर्जी है। तो हम आते हैं हमारे पास कंसल्टेशन, जो फीमेल्स हैं बहुत या तो कहते हैं डिप्रेशन में जा रही हैं, या ओवर थिंक कर रही हैं, या बहुत अग्रेसिव हो रखे हैं, तो या तो जिम चले जाओ आप। अगर नहीं है घर से कुछ भी आपको करना अलाउड, तो आई विल नॉट से कि आप चलो कुछ करो ही, एटलीस्ट आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। किचन के अलावा थोड़ा सा आप चाहो तो जिम चले जाओ, क्योंकि वो किचन की एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल भी नहीं दिखेंगे आपको। या तो कुछ करो, और नहीं कर रहे हो तो फिर ये है कि आप थोड़ा सा ये चीज़ें आपको रहेंगी, मतलब अग्रेशन रहेगा, जल्दी गुस्सा आएगा। तो सिर्फ नंबर्स की पावर्स को, प्लैनेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैम हाई एनर्जी की आपने बात करी, तो कौन सा नंबर हाई एनर्जी रखता है? हाई एनर्जी में बोलेंगे तो एक नंबर है विच इज़ आई से 17। ये एक हाई एनर्जी का नंबर है। 1 सूर्य का नंबर, 7 केतु का नंबर। जब केतु को सूर्य का साथ मिल गया और दोनों नंबर का जब हमने कंपाउंड प्लस किया तो क्या बना पता है? 1 + 7 इज 8, दैट इज शनि का नंबर। तो इसको हम कहेंगे एक हाई एनर्जी का नंबर। देन 13 ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था। 17 ये भी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। एंड सेकंड बताऊंगी कि आपने अगर अपनी नंबर्स की पावर्स को समझ लिया तो
बहुत कुछ आप दुनिया जीतने का हुनर रखते हो। देयर इज़ वन नंबर दैट इज़ 28। तो 2 + 8, 2 नंबर की बात करेंगे तो इमोशंस का नंबर, ठीक है। 8 नंबर की बात करेंगे तो शनि का नंबर। आपने ये 2 नंबर्स को जब प्लस किया, 2 + 8 = 1, सूर्य का नंबर बन के जो कंपाउंड्स है उसका अपना वैल्यू होता है। तो ये जो 28 की हम बात कर रहे हैं, तो रतन टाटा 28, एलन मस्क 28, अंबानी के यहाँ 28 बॉर्न, ये आपको मिलेंगे। तो इन्होंने इमोशंस और 8 नंबर पैसे का नंबर, फाइनेंस, दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके, मतलब कहा ना, फिर सक्सेस तो आनी ही है। मैम, हम देखते हैं कि लोग मोबाइल नंबर नाम चेंज करते हैं, तो वहीं अगर ऐसी चीज़ करने से भाग्य या फिर डेस्टिनी बदल जाती है, तो कुंडली या फिर मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ों का अर्थ क्या रह जाता है? आपने जो पॉइंट पूछा, तो एक तो ये कि ये भी आपकी कुंडली का ही पार्ट है ना, कि हम कुंडली देखते हुए ही नाम की एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। आपका जो नंबर है वो वापस से क्रिएट करके दे रहे हैं। और आपने जो पूछा कि फिर कुंडली का क्या अर्थ रहा, कुंडली में सब कुछ लिखा गया है। इवेंट होना तय है, वो कब और कैसे होगा ये भी तय है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ये तय नहीं है। बस वो इवेंट लिख दिया गया है कि ये होगा। आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता रही हूँ। मेरे क्लाइंट को हमने देखा था, लास्ट ईयर की बात है, कि उनका मुझे एक एक्सीडेंट का चांस दिखा। अच्छा, एक दिखा कि कुंडली में एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। मैंने उन्हें एक रेमेडी बताई है, सिंपल सी थी, गाय को बुधवार को चारा देना है। और ध्यान से शायद उनके भी उतर गई होगी या जो भी होता है। इंदौर जा रहे थे वो, रास्ते में डोडी जो है वहाँ पे शायद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। गाड़ी स्टार्ट कर ली वापस इंदौर जाने के लिए। इतने में पीछे उन्हें एक गाय दिखी, तो उनको याद आ गया कि यार ये बोल रखी थी। तो उन्होंने फटाक से उसको देने के लिए कुछ उतरे। वो वहीं पर एक सब्जी वाली बैठी थी, तो उनको याद आ गया कि मैं ये फटाक से लेकर गाय को दे देता हूँ। वो जस्ट उतरे हैं, गाड़ी उनकी चालू थी, वो उतरे और इतने में उनकी गाड़ी को पीछे से गाड़ी ने बहुत बुरी तरह डैमेज किया। तो होना इवेंट तय था, बच आप गए इसमें, क्लियरली कुछ नहीं हुआ आपको। आप रेमेडी करने के लिए उतरे थे, तो यूनिवर्स ने वो चीज़ भी देखी, कर्मा इंक्लूड हुआ, अ गुड कॉज, एंड इवेंट हो गया, इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया। एटलीस्ट आपको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो इवेंट तो जो लिखा है वो होकर रहता है, इवेंट नहीं बदला जा सकता। बस आप उसको दूसरा ये बता रही हूँ, बहुत से लोगों के अभी मुझे जेल वाली सिनेरियोज बहुत दिख रहे हैं। बहुत क्लाइंट्स आजकल ये वाला फ्रीक्वेंसी लेके बैठे हैं कि जेल जाना तय है। तो जेल जाना तय है ये कंफर्म है। किसी क्लाइंट से भी मैंने पूछा, मैं डेट बता देती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पे थाने गए थे, और वो सरप्राइज थे कि इनको कैसे पता चला। बोलते हैं हाँ गया तो था। मैंने कहा क्यों गए थे आप? तो बोले दोस्त का मोबाइल चोरी हो गया था तो रिपोर्ट कराने गया था। अब आप देख रहे हो कि कुंडली और कर्म जिसको हम बोलते हैं वो कैसे कनेक्ट हुए। आप थाने जाओगे ये तय था, आप थाने चले गए, काम हो गया। अब वो किसी और पर्सन की वजह से जाना पड़ा, वो आपके कर्मों ने आपको बचा लिया। नहीं तो ये सेम आप पे होता कि आपको अपनी वजह से जाना पड़ता। तो थाने जाना तय था। तो अब तो रेमेडी में भी सिंपल इस तरह की चीज़ें बताते कि जाओ, स्पेंड टाइम। अब थाने क्यों ही जाओगे आप, तो हम उसकी रेमेडी बताते हैं, जा करके आप जेल में एक बार खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। आपका वहाँ तक जाना लिखा गया है, अब किसी बहाने तो जाना है। तो रेमेडी यही, सेम विद कोर्ट जाना तय है। तो हम कहते हैं घूमते घूमते जाओ, कचौड़ी समोसा वहाँ का खाकर आ जाओ, तो इसे कहते हैं टल जाएगी। 2026 का अनलकी नंबर मैम कौन सा है? 8 नंबर वैसे तो रहेगा, लेकिन हम बहुत क्लियरली नहीं बोलेंगे, देन हम कहेंगे तो शायद राहु। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने जाना कि सबसे लकी नंबर कौन सा है या फिर सबसे अनलकी नंबर। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, किन लोगों के लिए भाग्यांक और मूलांक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमने आज इस पॉडकास्ट में लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहें श्री दिशा भक्ति।